हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ है 41%। तो इसको हमें भिन्न बदलना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा 41 है, 41 को वैसे का वैसे हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। अब ये जो हमारा प्रतिशत है, इसको हमें हटाना है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति और शत, यानी कि 100, प्रति 100। तो हम क्या करेंगे, 41 में 100 से भाग देंगे। तो ये हमारा नीचे क्या हो जाएगा, 41/100। तो इस प्रकार 41% को हम भिन्न में कैसे लिखते हैं, 41/100। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। अब हमारा है 35%। तो इसको भी वैसे ही हम लिखेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ 35 है, तो हम लिख देंगे 35, और इसके बाद हम बटे में लिखेंगे प्रतिशत के बदले 100। तो हम यहाँ बटे में 100 लिख देते हैं। अब इस संख्या को हम काट करके संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो 35 भी हमारा 5 से कट जा रहा है और 100 भी हमारा 5 से कट जा रहा है। तो हम दोनों ही संख्याओं को 5 से काट करके इनका संक्षिप्त रूप लिख लेते हैं। जैसे अगर हम 35 को 5 से काटे तो हमारा क्या आता है, 7। तो हम यहाँ 35 को काट करके 7 लिख देते हैं। और वैसे चूँकि हमने यहाँ 35 को 5 से काटा, तो हम 100 को भी 5 से काटेंगे। जब 100 को हम 5 से काटते हैं तो हमें क्या मिलता है, 20। तो हम यहाँ 100 को काट करके 20 लिख देते हैं। तो इस प्रकार हमारा भिन्न क्या मिला, 7/20। तो हम यहाँ लिख देंगे 7/20। तो 35% को भिन्न बदलने के बाद हमारा उत्तर क्या आएगा, 7/20। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये संख्या हमारी दशमलव में है। जैसे 2.5 और उसके बाद ये हमारा प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारी दशमलव की संख्या है, इसका हम दशमलव हटाते हैं। तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो पहले हम ये 2.5 है, तो यहाँ 2 और 5 ऐसे लिख देंगे, हम बीच में दशमलव नहीं लगाते हैं। तो ये संख्या हमारी क्या पढ़ी जाएगी, 25। इसके बाद चूँकि हमने इसका दशमलव हटाना है, तो हम बटा लिख देते हैं। और बट्टे के साथ ही यहाँ चूँकि 1 दशमलव है, तो दशमलव के बदले हम 1 लिख देते हैं। और दशमलव के बाद हमारा यहाँ 1 अंक है, तो हम यहाँ 1 0 लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 10। अब यहाँ हो गया 25/10। और ये हमारा जो प्रतिशत था, इसको भी हम साथ का साथ यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको भिन्न में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा 25 है, तो हम 25 के लिए यहाँ 25 उतार देंगे। फिर हमारा यहाँ बट्टा है, तो हम बट्टे के बीच उतार देते हैं। इसके बाद नीचे हमारा ये 10 है, तो हम यहाँ 10 लिख लेते हैं। अब यहाँ चूँकि ये हमारा प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए हम बट्टे में 100 लिखते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि पहले से 10 है और हमें 100 को लिखना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ गुणा का चिन्ह दे देते हैं। और इसके बाद हम प्रतिशत के बदले यहाँ 100 को लिखेंगे। तो हम यहाँ अब 100 को लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। तो संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, इन संख्याओं को काटते हैं। जैसे हम बड़ी से बड़ी संख्या से ही काटेंगे। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि हम बड़ी से बड़ी संख्या से ही काटते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे तो ऊपर 25 है और नीचे 100 है, तो ये दोनों ही संख्याएं क्या हैं, 25 से कट जाएंगी। जिस संख्या से हम ऊपर भाग देंगे, उसी संख्या से हम नीचे भी भाग दें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ हम अगर इसको 25 को हम 25 से काटते हैं, तो हमारा भागफल में क्या आता है, 1। तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं। इसके बाद जब हम 100 को 25 से काटते हैं, तो हमारा क्या आता है, 4। तो हम 100 को काट करके उसके बदले में 4 लिख देते हैं। इसके बाद ये संख्या अब हमारी संक्षिप्त रूप में हो गई।
तो ऊपर हमारा क्या आया 1, तो हम यहाँ ऊपर अंश में 1 लिख देते हैं। फिर ये हमारा बट्टा है तो बट्टे को हम उतार देते हैं और नीचे हमारा है 10 गुणा 4, यानी कि 10 में 4 से गुणा करना है। तो जब 10 में हम 4 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है 10 चौके 40, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 40, यानी कि 2.5% को जब हम भिन्न बदलते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है 1/40। आइए एक अन्य प्रकार का प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखेंगे तो ये संख्या हमारी मिश्र भिन्न में है, चूँकि 7.1/2% है, तो ये संख्या हमारी क्या है मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न आप जानते ही होंगे, जिस संख्या में पूर्णांक भी हो और भिन्न भी हो तो उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको विषम भिन्न बदलते हैं, और विषम भिन्न बदलने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारा पूर्णांक है पूर्णांक से हर में गुणा करते हैं और अंश को हम जोड़ देते हैं। जैसे जब हम 7 में 2 से गुणा करते हैं तो 7 दूनी कितना होता है 14, और ऊपर हमारा अंश में 1 है तो 1 को हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा कितना हो गया 15, तो हम यहाँ ऊपर 15 लिख देते हैं। तो हमने अंश में 15 लिख दिया और फिर ये हमारा बट्टा का चिन्ह है तो ये वैसे का वैसे यहाँ उतर जाता है, और नीचे हर में हमारा 2 है तो इसको हम वैसे का वैसे यहाँ लिख देते हैं। और साथ ही साथ अभी हमने यहाँ प्रतिशत है तो इसको भी अभी यहाँ हम लिख देते हैं। तो ये संख्या हमारी अब ये विषम भिन्न में हो गई। अब हम इसको, चूँकि प्रतिशत को हमें बदलना है भिन्न में तो प्रतिशत को हटाना होगा, तो हम क्या करते हैं पहले तो हम 15/2 है इसको वैसे का वैसे यहाँ हम उतार देंगे, तो हम लिख देते हैं 15/2। इसके बाद अब हमें यहाँ प्रतिशत को हटाना है, तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं नीचे 100 से भाग देते हैं, और चूँकि यहाँ भी 2 पहले से है तो हम बीच में गुणा का चिन्ह भी दे देते हैं। तो हमने लिख दिया गुणा का चिन्ह और उसके बाद 100। अब हम इन संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। तो संक्षिप्त रूप में लिखने का मतलब क्या होता है कि इनको काटेंगे। जैसे ऊपर हमारा क्या बच गया है 15 और नीचे हमारा है 2 और 100, तो हम ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों ही संख्याओं यानी अंश और हर दोनों ही संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। अगर हम 5 को लेते हैं तो 5 से हमारा 15 भी कट जाएगा और 5 से हमारा 100 भी कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे 5 से काटेंगे, तो जब हम 15 को 5 से काटते हैं तो हमें क्या मिलता है 3, तो हम यहाँ 15 को 5 से काट करके और 3 लिख देते हैं। उसी प्रकार ये जो नीचे हमारा 100 है तो 100 को जब हम 5 से काटेंगे या भाग देंगे तो हमें क्या मिलता है 20, तो हम यहाँ 100 को काट करके और 20 लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं इन संख्याओं को लिख देते हैं। जैसे ऊपर हमारा 3 है तो हम यहाँ अंश में 3 लिख देते हैं, और नीचे हमारा ये बट्टा का चिन्ह है तो हम बट्टे का चिन्ह भी यहाँ उतार देते हैं, और हर में हमारा क्या बच गया है 2 गुणा 20, यानी कि हमें 2 में 20 से गुणा करना है। तो हम 2 में 20 से भी गुणा कर सकते हैं या 20 में 2 से भी गुणा कर सकते हैं। तो हम 20 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो 20 दूनी कितना होता है 40, तो हम हर में क्या लिख देंगे 40। इस प्रकार ये जो हमारा 7.1/2% था, इसको भिन्न में लिखने के बाद हमारा उत्तर क्या आया 3/40। तो इस प्रकार हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। तो ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। प्रश्न है 13% को भिन्न में बदलें। जो भी उत्तर आएगा उसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।